आवाज दरभंगा की चल चुकी है। सबको साहेबंदी नमस्कार, चंदन बंदन। साथियों, हमारे इस जाति को जितना मुखिया सरपंच बना था इस आरक्षण में, आप लोग खुद जानते हैं कितना मुखिया बना, कितना सरपंच बना, कितना वार्ड मेंबर बना। हम भी वही आरक्षण में 15 वर्ष वार्ड मेंबर रह चुके हैं। हाँ को रथ हम साथ आइए तो वेलकम, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक। नमस्कार दर्शकों, जनता फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। जनता खुश तो हम खुश। आपको बताते हैं कि आज अखिल भारतीय पान महासंघ द्वारा एक दिवसीय सत्ता समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्घाटन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष IP गुप्ता जी के द्वारा किया गया। वहीं पान महासंघ द्वारा आगामी 24 नवंबर 2024 को पोलो मैदान लहरिया से दरभंगा में हाको रथ हम पान हैं प्रमंडल रैली होने जा रहा है और उस पर भी चर्चा किया गया। आपको बता दें कि सरकार जो कि आरक्षण दे के वापस लिया है वो कितना सही है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। लोग सरकार के खिलाफ हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। जीती है तो चंदबाजियां अभी तो सारा हिंदुस्तान बाकी है, सारा हिंदुस्तान बाकी है। तो इन चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वक्तव्यों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला, जय बिहार, जय IP गुप्ता, जय हिरामनी ताती, जय जय मेरे सकल समाज के लोगों। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। और धन्यवाद दीपक जी को, युवा नौजवान साथी हैं और तेज आवाज, बुलंद चेहरा, और इनका जो विश्लेषण हुआ बहुत ही प्रशंसनीय रहा। तो मैं कहना चाहूँगा साथियों, भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह मानव नहीं पत्थर है जिसे सो जाती है से प्यार नहीं, जिसे सो जाती है से प्यार नहीं। साथियों, मैं अब चाहेंगे इसमें हमारे बीच आए हुए हैं दशरथ दास जी जाले से, जो पेशा से शिक्षक हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि हमें अपना विचार है वो उनसे पूछिए जो इसके हकदार हैं, जिनके बच्चे अभी अभी BPSC Tier 3 के एग्जाम में अपियर हुए। उनसे आवेदन लिया गया SC कोटा से, तो आदेश आया तो कह रहे हैं नहीं, अब तो आप सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया बहुत जल्द, तो नहीं आप अब EBC कोटा में आ गए हैं, अब आप अपने जातीय प्रमाण पत्र EBC कोटा का डाउनलोड कीजिए। अब इससे बहुत निराश हुई। कम से कम इस बहाली को तो जाने देते। और भी बहुत सारी बहाली है, वहाँ अवरुद्ध हुआ, बहुत निताश है, मतलब हरासमेंट है। तो इस तरह से सरकार को तुरंत को मतलब नहीं उठाना चाहिए। उनको सरकार के मतलब सुप्रीम कोर्ट के मतलब आदेश को वह कुछ दिन टाल सकते थे। हमारे नेतागण से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं IP गुप्ता जी, इन्होंने टाइम भी मांगा, सरकार ने टाइम नहीं दिया। जब उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया तब टाइम देते हैं जाइए मिलिए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। इस सब से हमारे जो होनहार जो बच्चे पत्रकारों महोदय का कि आपने आज कीमती समय निकाला और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। आपको पता होगा कि तांती तत्वा को नीतीश सरकार ने 12 अगस्त 2024 को अनुसूचित जाति का दर्जा से वापस करके फिर से अति पिछड़ा में डाल दिया, और उसके वजह से हमारे समाज के बहुत सारे बच्चे को नौकरियां छीनी गई, मेडिकल कॉलेज से उन्हें निकाला गया, उनके अपॉइंटमेंट रद्द किए गए। और 1978 से 78 वर्षों से हमारे समाज को जो वंचित रखा है आरक्षण से, उसके लिए हम लोगों ने हाको रथ हम पान एक आंदोलन की शुरुआत की है, जिसकी हमने 6 अक्टूबर पश्चिम चंपारण से इसकी शुरुआत की थी। और 23 मार्च 2025 को हम लोगों ने गांधी मैदान में हाको रथ हम पान की एक महा रैली करने वाले हैं। और उसके पहले बिहार के 14 जिलों में हम लोग हाको रथ हम पान की
एक महारैलियों का आयोजन करें, जिसका पहला रैली 27 अक्टूबर 2024 को मोतिहारी में हुआ। हम पूरे बिहार को क्लस्टर में बांटे हैं और यहाँ 10 नवंबर को दूसरा रैली मुजफ्फरपुर में हो रहा है और तीसरा रैली 17 नवंबर को मधुबनी के जयनगर में और चौथा रैली पोलो ग्राउंड में दरभंगा में होने जा रहा है। और उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोगों ने ये सारी रैलियाँ, ये सारे आंदोलन नीतीश सरकार, मोदी सरकार के खिलाफ कर रहे हैं कि उन्होंने समय रहते, अगर नीतीश सरकार चाहती तो हमारी आरक्षण को रोक सकती है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ में रिव्यू पिटीशन जा सकती, लेकिन वो गई नहीं। अगर वो जाते तो हमारे बच्चों की नौकरियां बची रहती। और ये 9 साल हमारे लोगों ने भाजपा सरकार के आगे अपने घुटने टेकते रहे कि तांती तत्वा जो 48 नंबर पे सेंटर में है उसको डिलीट कीजिए। वो आपके डिलीशन से हमें सुप्रीम कोर्ट में जीत मिलेगी और हम तांती तत्वा से पान बने रहेंगे। लेकिन भाजपा की सरकार ने एक लात उठाई और नीतीश सरकार ने एक लात उठाई और दोनों ने हमारे समाज के पेट पे लात मार दिया और उसी के खिलाफ में बिगुल फूंका हमने और उसका नाम है हाको रथ हम पान। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद। और जिस तरह हाको रथ हम पान, हाको रथ हम पान बिहार के 80 लाख पान समाज के शरीर में, नसों में खून बन के दौड़ रहा आप देखेंगे। उसकी हनक 24 नवंबर 2024 को पोलो ग्राउंड में आपको दिखेगा, जहां हम मोतिहारी, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के लोग जुटेंगे और एक इतिहास रचेंगे और हम दिखाएंगे मोदी सरकार, नीतीश सरकार को कि अब हम खड़े हो चुके हैं, अब हम लोग जाग चुके हैं। कितने की संख्या होगी और कितनी भीड़ होगी? देखिए, हम तो हमारा है कि हम पोलो जो ग्राउंड है उसको खचाखच भर देंगे, ये मेरी उम्मीद है और हमको लगता है कि उससे ज़्यादा हम लोग कर पाए। 2024 को 23 को जब बापू सभागार में हमने रैली किया था तो यही लोग थे जो 28 मई को एक प्रोग्राम किया था पटना। और मैं आपको बताता हूँ, जो भी ये 17 नवंबर को करने जा रहे हैं उसको मुंह को खानी पड़ेगी। कब? जब 24 नवंबर को जब रैली होगी तो पता चलेगा कि पान क्या है। और ये जो लोग हैं जो जयचंद बने फिर रहे हैं, समाज को आरक्षण छीनने वाले को साथ दे रहे हैं, उनको पता चलेगा। कौन लोग जयचंद हर एक समाज में नहीं, जयचंद हर एक समाज में होता है, हर एक जगह होता है। राजनीति में इसमें कर रहे ना जी, मैं राजनीति में ही कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को कर रहा हूँ, सरकार के नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को कर रहा हूँ। जो लड़ाई हाको रथ हम पान है, पान समाज के हक की लड़ाई, जो आरक्षण की लड़ाई की वापसी कर रहे हैं, उसमें जो रोड़ा बन रहा है और उसमें जो छुरा भोंकने की काम कर रहा है, इस आंदोलन को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहा है, वो जयचंद है। अच्छा, सर आप लोग लगातार धरना दे रहे हैं, उससे आरक्षण क्यों छीना, क्यों हटाए, क्या मेन मुद्दा होगा आपका? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया था उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कहा कि तांती तत्वा पान है, उन्होंने माना था, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये कहा कि नीतीश सरकार जो डिसीजन लिया है, जो तरीका है वो गलत है। और यहीं पे मुझे नीतीश जी की शिकायत है, नीतीश जी से, कि भाई जब हमें दर्जनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकारों को नहीं मानते हुए देखा है, मोदी सरकार को ऑर्डिनेंस ला के पलटते हुए देखा है, हमारा 80 लाख का समाज को जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपने जो लाया है, नोटिफिकेशन जारी किया है, वो कानून के मुताबिक नहीं है, तो नीतीश जी उस समय रिव्यू पिटीशन में जा सकते थे। और जब वो जाते, इन्होंने जो 12 अगस्त को पान से तांती तत्वा हमें बना दिया, वो रोका जा सकता था। अब वो जब रुकता तो हमारे बच्चों की जो नौकरियां, आप बताइए, 9 साल पहले 2015 में एक बच्चा पैदा होता है अनुसूचित जाति बनकर, और 12 अगस्त 2024 को वो तांती तत्वा बन जाता है। इससे बड़ा कोई तमाचा है क्या उस बच्चे के लिए और पान समाज के लिए? नीतीश जी चाहते थे हमारी आरक्षण रुक ही सकती थी, एक फोन उठाते। आज सांस नहीं ले पा रही है नीतीश सरकार के बिना, नीतीश के सपोर्ट के बिना, तो ये फोन कर सकते थे और कह सकते थे, ये अमित भाई, हमने तांती तत्वा को पान बनाया है। जिस तरह से आपने छोटे छोटे चीज़ों के लिए ऑर्डिनेंस लाते हो, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलते हो, ये हमारा समाज है और 80 लाख है
इसको हमने है कि हमारी जो जात है, आज के डेट में हमारी जो कम्युनिटी है वो भाजपा और जदयू के बिल्कुल खिलाफ है। उसमें कहने मुझे थोड़ा भी झिझक आपको नहीं। आरक्षण अगर मिल जाती है 25 से पहले तो फिर तो साथ में हो जाइएगा। देखिए एक बात बता दूं, मैं खुला कर रहा हूँ, राजद हो, कांग्रेस हो, जदयू हो या भाजपा, चारों ने हमें छला है। मैं कांग्रेस का एक बड़ा नेता हूँ, लेकिन मैं अपने पार्टी में भी कर रहा हूँ, उसने भी हमें छला है। और इस चारों में जो हमको आरक्षण देने में मदद करेगा, जो आरक्षण देगा, पूरा पान समाज बेमोल उसके साथ चला जाएगा। देखिए हमारा अगला कदम है कि पहले तो हम तैयारी की करने आए कि जो 24 नवंबर को पोलो ग्राउंड में मीटिंग है वो ऐतिहासिक हो और एक जवाब हो। हम हर मीटिंग में एक नई दस्तक देने की कोशिश करें। आप लोग अगर आप हैं यहाँ पे तो 10 नवंबर को आइए मुजफ्फरपुर, आप देखेंगे कि वहाँ किस तरह से जो हमने मोतिहारी में एक बड़ी रैली की थी और उसको भी हम पार करते हुए नजर आएंगे मुजफ्फरपुर में, और उसी तरह की दस्तक देंगे मिथिलांचल के आपके दरभंगा में और दिखाएंगे अगर आप नहीं हैं तो आप पान के बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। वो दरभंगा आप लोग सर मतलब जो है लगातार धरना दे रहे हैं, यानी आप कहना चाहते हैं कि पूरा पान समुदाय एक हो गया है। देखिए मैं बात बताऊं, पूरे समाज के इतिहास में आंदोलन करना तो छोड़िए, सड़क जाम करने का काम आज तक नहीं किया था पान समाज। और जो समाज लड़ा नहीं उसको अधिकार नहीं लड़ा है, वही राजनीति छोड़िए, सत्ता छोड़िए, समाज में उसको अधिकार नहीं मिला, अपने मोहल्ले में नहीं मिला, अपने परिवार में नहीं मिला है। भाई जो लड़ाकू बेटा होता है ना, बाप कहता है उसको किसको रोड पर का जमीन दे दो, क्या करोगे, कितना लड़ोगे। तो जो लड़ा नहीं उसको सत्ता में हिस्सेदारी दे देगा। इसलिए हाँ को रथ हम पान है, ये आंदोलन है, ये यात्रा नहीं, ये धारणा नहीं। और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, हाँ को रथ हम पान है, वो सरकार आएगी और कहेगी रोको रथ तुम पान हो। जब तक ऐसा नहीं कह देता तब तक ये चलता रहेगा। और मैं बता देता हूँ कि आने वाले, मैं कह रहा हूँ कि पहली बार हम सब, हमें जो हमारी ताकत थी, जिस तरह मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, जाबंद को और पान समाज को कह रहा हूँ तुम हनुमान है, अपने शक्ति को पहचानो कि तुम भी दरिया छलांग लगा सकते हो हनुमान के तरह। आईपी गुप्ता वो तो नहीं कर रहा है, और उसी छलांग में हम ये जो एनडीए की सरकार है उसकी जो मुंह है ना इतना बड़ा जो निगलने के लिए है, उसके बीच से हनुमान बन के निकलेंगे और आरक्षण वापस लेंगे। देख लीजिए सर, अभी तक किसी के द्वारा आपको आश्वासन मिला है कोई सत्ता पक्ष के लोगों के द्वारा? देखिए सत्ता पक्ष, आप एक बात बताइए, जो 78 बरस से आपको कीड़े मकोड़े समझता हो, हाशिए पे रखा हो, इतना आसानी से, ये गलतफहमी हमको आईपी गुप्ता को नहीं है, इतना आसानी से हमारे ताकत को मानेगा। जब तक नहीं मानेगा, जब तक हम अपने वोटों से उसके छाती पे चढ़ के दोमना नहीं चालू करेंगे उस समय। आईपी गुप्ता का दबदबा है पान समाज का, 50 सीट भी इधर उधर कर देंगे तो जायका बदल देंगे। आप बिना पान समाज का मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये तो एकदम साबित करके दिखा देंगे। अरे भाई ये नारा। मेरा सवाल है कि क्या बिहार में आईपी गुप्ता के नेतृत्व में एक और नए क्षेत्रीय दल का आगमन होने वाला है क्या? देखिए ये समय के गर्भ में कुछ बातें होती है, लेकिन आपको बता दें कि मैं अपने आप को, अपने स्ट्रेंथ को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं दल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे लोग नेता बने, हमारे लोग MP MLA बने, ये दूसरा लक्ष्य है हाकुरत हम पान का। वो चाहे राजद से बने, चाहे जदयू से बने, चाहे भाजपा से बने, चाहे कांग्रेस से बने, एक लक्ष्य ये भी कि हमारे लोग दरभंगा में भी एक नेता पैदा हो, मधुबनी में भी एक नेता पैदा हो, मोतिहारी में हो, मुजफ्फरपुर में हो। हम आंदोलन जब भी हुआ है, जेपी का हुआ है, अन्ना का हुआ है, नेतृत्व पैदा हुआ है, नेता बना है, मुख्यमंत्री बना है, MLA बना है। हमारा ये है कि हमें आरक्षण दो, आरक्षण से हम DM SP बनेंगे। और मेरे जो वोट हैं
80 लाख यहाँ और पूरे भारत में 5 करोड़। अगर 5 करोड़ की जनता को मैं जगह दिया तो एक पान सीएम भी बनेगा और एक पान पीएम भी बनेगा। वाह वाह। 2025 बिहार विधानसभा में आईपी गुप्ता को किस भूमिका में हम लोग देखेंगे? सत्ता बदलते हुए भूमिका में, एक निर्णायक रोल में, कि सत्ता की चाबी पान समाज के पास होगी और उतना मजबूत करने की स्थिति में आईपी गुप्ता का आप देख सकते हैं। ये मैडम कि पान समुदाय के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, अब क्यों आप लोग के साथ बार बार जो है ये इस तरह का अत्याचार हो रहा है? देखिए, सभी दलों ने, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो, जदयू हो या कांग्रेस हो, सभी दलों ने हमारे समाज को ठगा है और वो यह समझ करके ठगा है यह जो समाज है बहुत दबा कुचला है, बहुत कमज़ोर है। लेकिन इस बार जो हुआ है, जो ये तीसरी बार हमसे आरक्षण छीना गया, हमारे समाज से छीना गया, इसमें हमारे लोग जागरूक हो गए हैं। और वो जागरूक करने वाले जो आईपी गुप्ता जी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इन्होंने एक ऐसा जज्बा फैलाया है पान समाज के लोगों में कि अब लोग जान गए हैं कि अब हम लोग कमज़ोर नहीं हैं और इस बार अगर हमारा आरक्षण नहीं मिलता है तो 2025 में चुनाव आ रहा है, उसमें हमारा समाज दिखा देगा कि हमारे समाज के बिना आप सरकार कभी नहीं बना सकते, चाहे वो जो पार्टी की सरकार है। अच्छा, जागरूकता नहीं होने और एकजुटता नहीं होने के कारण आपको छला जाता था आप लोगों को इतना दिन से? एकजुटता भी नहीं थी और जागरूकता भी नहीं। क्या चेतावनी देना चाहते हैं सरकार? चेतावनी ये देना चाहते हैं कि अगर हमारा आरक्षण हमें नहीं दिया जाएगा, हमारे समाज को वापस नहीं किया जाएगा, ये तो वापस करने की बात थोड़ी थी, ये तो गलती नीतीश कुमार जी ने उस समय किया, यही न समझ करके कि ये समाज कमज़ोर है, नहीं जानेगा कुछ। जो उनको अधिकार नहीं था कि एससी के सूची में छेड़छाड़ करें, और उन्होंने वही काम कर करके और हम लोगों को आरक्षण दिया, अपने दस्तखत से दिया। लेकिन जब विरोधी इस चीज़ को समझ गए और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने केस किया, जब हाई कोर्ट में केस किया था तो उस समय हमारे आदरणीय माननीय आईपी गुप्ता जी के बदौलत इन्होंने केस को हम लोगों को जिताया और हमारा समाज जो जहाँ पर था उस लाभ को से पर है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया, यही केस गया जो विरोधियों ने किया, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि किसी भी राज्य सरकार को एससी के सूची में छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं है, और उन्होंने कानूनी रूप जो कानून होना चाहिए उसका उल्लंघन किया है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को वो नोटिफिकेशन जो आया था, उस नोटिफिकेशन को उन्होंने रिव्यू नहीं कर करके, और 12 अगस्त को हम लोग एक मीटिंग में बैठे हुए थे और उसी दिन उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया कि हाँ, ये इनको एससी से हटा करके और अति पिछड़ा में। अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो आगामी जो चुनाव है उसमें किस तरह का रोल आप देखिए, हमारा आंदोलन चल रहा है, हमारे पान समाज का आंदोलन चल रहा है, ये सबको पता है। 6 अक्टूबर से वहाँ से चंपारण से, जहाँ से बापूजी की कर्मभूमि थी, जहाँ से उन्होंने आंदोलन किया था, उसी तरह हमारे आईपी गुप्ता साहब के नेतृत्व में यह आंदोलन चल रहा है और सदन तक जाएगा, अनवरत चलता रहेगा जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिल जाता। हीरामणि ताती, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय पान महासंघ। हमारे साथ जिला अध्यक्ष भी हैं। सर बताइए कि आप लोग कितना आक्रोशित हैं? पूरे बिहार का समाज सर आक्रोशित है, और सरकार ने जो निर्णय लिया है हमारे समाज के प्रति, वह बिल्कुल ही निंदनीय है और बिल्कुल गलत है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं सर, आप लोगों के माध्यम से हम सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि यदि हम पान नहीं थे तो हमको आरक्षण क्यों दिया 9 साल? हमको पूरे बिहार के समाज को क्यों डालमा में रखा, क्यों गलत वो अध्यादेश पास किया? दूसरा हम पूछना चाहते हैं, यदि हम पान नहीं है तो पूरे बिहार में पान है कौन? जब आपने जाति का लिस्ट जारी किया और जाति के सूची में आपका लगातार सूची में पान जाती है, तो सर्वे है। पिछले महीने 2-3 महीने पहले आप लोग भी जानते होंगे सर्वे हुआ है। पूरे बिहार में हम लोग 5 जाति में सर्वे किए हैं, 5 जाति हैं तो 5 जाति में सर्वे किए हैं। पूरे बिहार में लगभग हमारा 60 लाख का आबादी है। पूरे बिहार में 5 जाति का 60 लाख है, और 60 लाख वोटर और 60 लाख जनसंख्या कुछ मायने रखता है पूरे बिहार के समाज के लिए। तो हम जब पान नहीं थे तो पान हमारा क्यों किया?
इस आंदोलन से सरकार को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? सर, हम सरकार को संदेश देना नहीं है, सरकार को सिर्फ संदेश हमारा यही देना है, हमारा आरक्षण वापस करे। हम पान समाज के हैं, पान समाज के थे, हमारे बच्चे का भविष्य अंधकार में हो गया, पूरे बिहार के समाज का भविष्य अंधकार में हो गया। आज दर दर का लोग ठोकर खा रहा है। पूरे बिहार में प्रदेश के जितने हमारे शिक्षित बच्चे थे सारे का एडमिशन से निकाल बाहर कर दिया, किसी से कॉलेज से निकाल दिया, किसी को मेडिकल कॉलेज से निकाल दिया। अरे भाई, आप तो ये भी तो कर सकते थे कि आपने अनुसूचित जाति के तहत आप फॉर्म भरा लिया, परीक्षा ले लिया अनुसूचित जाति के तहत, तो फिर आपने जो रिजल्ट आया वो पिछड़ा वर्ग में कैसे चला गया और उसको जो है सो माइनस में कैसे आपने डाल दिया। अब सवाल उठता है सरकार से कि अब तो चिंतन मनन करने की बात है। पूरे बिहार के इस समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। अरे भाई, आप नहीं है तो हम लोग को पूरे बिहार के समाज को आप लोग मुसलमाने बना दीजिए, क्रिश्चने बना दीजिए। क्या परिचय हुआ आपका? हमारा नाम किशोरी दास हुआ, अखिल भारतीय पान महासंघ जिला इकाई दरभंगा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और हम आप लोगों को, मीडिया भाई को नमस्कार करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आप सभी लोग, आप लोग आकर के हमारे और ये इस आवाज़ को बुलंद किया, आप लोगों ने इस आवाज़ को उठाया है, इसके लिए हम तहे दिल से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सच्चाई निवेदन करते हैं कि हमारे गरीब का आवाज़ आप लोग निश्चित रूप से मीडिया में हो, पेपर में हो, टीवी पर हो, सारे चीज़ में उठाइए। हमारा हक और अधिकार हमको वापस दिलाइए ताकि हम लोग चैन का नींद सो सके, हमारा बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके, हमारे समाज का भविष्य उज्जवल हो सके। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि हम पान नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप पान हैं, बशर्ते वो जो हम लोगों को पार्लियामेंट से पास करवाना था, वही पार्लियामेंट से पास करवाना था, वो पास नहीं कराया गया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हम आपको क्लियर बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आप पान जाति के हैं, इसमें कहीं से कोई काटने की बात नहीं है। लेकिन उनका कहना था सुप्रीम कोर्ट का कि आपका रास्ता गलत है, आपके साथ सरकार छल किया है। आपको ये प्रस्ताव हमारे भारत सरकार के पास आता और हम भारत सरकार के तहत आपको ये पास करके हम आपको वापस करते देते, आपको हरिजन बनाते। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बात कहा है। सर, हमारे साथ और भी लोग हैं। ये हमारे मोतिहारी के जिला अध्यक्ष है हरिहर दास जी, बहुत जुझारू है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम तो मैं मोतिहारी के का जिला अध्यक्ष हरिहर दास हूँ। मैं महात्मा गांधी की कर्मभूमि से अपने समाज के तरफ से मिथिलांचल के सभी समाज, अपने यहाँ के नागरिकों को, आप लोगों को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी बात है सर, लाई है हमारे सर का जो कंसेप्ट है हाको रथपान, इसका मूलतः कंसेप्ट है कि हमारे लोग तो कभी लड़े नहीं। 1950 से जब से संविधान लागू हुआ तब से मैंने हमारे लोग बिल्कुल सुसुप्ता अवस्था में चले गए। किसी तरह की अपने निजी हक की लड़ाई भी ये नहीं लड़ सके रोड पर, इस तरह की बात रही। सर का कंसेप्ट है कि हमारे लोगों में जागृति पैदा किया जाए, उनको लड़ने के लिए उनके शक्ति का एहसास कराया जाए ताकि वो लड़ने में सक्षम हो। नीतीश कुमार ने जो किया है या सरकार ने जो किया है वो तो सबको सामने है, लेकिन अब रह गई बात कि हमको जब ये सहानुभूति तौर पर, जब इन सारे सरकारों का कंसेप्ट है कि जो भी समाज के सबसे माने अंतिम पैदान के लोग हैं, जब तक उनको मूल धारा में शामिल नहीं करेंगे तब तक इस देश को विकसित देश का माने का संकल्पना जो है कहीं से बेकार है। लेकिन जान कर भी कि हमारी पान जो है ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। पान हमारा मूल जाति है, हम तत्वा जाति नहीं है। ये हमारा सरनेम था, ये टाइटल था, जिसको जाति मान करके ये 74-75 साल हमको जाति मान करके अति पिछड़ा में रख करके हमको बरगलाया गया। जो मूलतः पान जो अनुसूचित जाति का सुविधा प्राप्त था और जाति हमारा वो है, कागजाती रूप से हम लोगों ने नीतीश कुमार को ये सबमिट करके ये दिखाया। उसके बावजूद भी हम लोगों के साथ इतना बड़ा छल हुआ, इसलिए हम लोग बहुत हतप्रभ हैं। ये केवल कहने मात्र की है, ये केवल कहती है कि जहाँ हम अंतिम पैदान के लोगों को समाज के मूल धारा में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए तरह तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। कि आप लोग जिस हिसाब से धरना दे रहे हैं, जी कार्यक्रम कर रहे हैं, इससे आप सरकार हिलेगी और आपकी बात मजबूर होगी सुनने के लिए। अभी हमारे सर ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो हमारा डेटा है,
150 सीट पर हमारी आबादी कहीं मैंने 20,000 से तो प्लस निश्चित है, कहीं 65,000 है, कहीं 45,000 है। इस तरह की आबादी हमारा वोटर स्ट्रेंथ है, तो क्यों नहीं हम प्रभावित कर सकते हैं। हम सरकार से अभी भी गुजारिश कर रहे हैं कि अभी समय रहते आप दोनों सरकार, ये एनडीए की सरकार है, आप लोग फिर से इस पर पुनर्विचार कर ऐसे मैंने अगर आपका कंसेप्ट सही है, आपका सोच सही है कि जहाँ समाज के मैंने जो अंतिम पैदान के लोग हैं उनको मूल धारा में लाने की जो आपकी सोच है, अगर ऐसा करने में आप कामयाब हो जाते हैं तब तो हमारा सहानुभूति आपके साथ बना रहेगा, अन्यथा हम लोग कुछ भी करने के लिए। जो दर्द किसी की बेटे ने नौकरियां गंवाई हैं, किसी ने बाप ने अपने बेटे को नौकरियों को जाते हुए देखा है, और दुर्भाग्य है कि इसका आवाज उठाने वाला कोई नेता हमारा आगे नहीं आ रहा है। कोई पार्टी का हो या किसी पार्टी का, समाज का तो है ही नहीं, दूसरे भी पार्टी का नेता हमारे साथ जो है सो खड़ा नहीं हो रहा है। और 70 साल से हमारे समाज को बलगला के केवल वोट लेने का काम किया, और आज तक हमारा कोई एमएलए नहीं बना, कोई एमपी नहीं बना, कोई विधान परिषद नहीं बना। और इससे दुर्भाग्य मेरे समाज में क्या हो सकता है, जिस आदमी की, जिस समाज की जनसंख्या 2% 3% है, उस आदमी जनसंख्या, उस आदमी का जनसंख्या जो है सो एमएलए है, उसका एमएलए है, एमपी है, सांसद है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोगों का साथ जो है सो सरकार भी नहीं देखना चाहती, और समाज भी हम लोगों का तोड़ करके हमारे तोड़ो और राजनीति करो, तोड़ो जोड़ो राजनीति करो, और बहुत लोग इसी का राजनीति होते आया है सब दिन, और यही राजनीति चलते आ रहा है, यही हुआ है सब। क्या कहा जाए, हम लोग के साथ तो छलावा हुआ है। इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि आप लोग तहे दिल से बढ़िया से जो है इसका आवाज़ आप लोग उठाइए, सारे लोग हम लोगों को मदद कीजिए, समाज आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद।